Hello students. Now our topic is retroviruses and reverse transcription. वायरसेस की स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए, उसकी लाइफ साइकिल स्टडी कर लिए हैं. अब रेट्रोवायरस कौन से वायरसेस होंगे? रेट्रोवायरस ऐसे से वायरसेस होते हैं जिनके अंदर स्पेशल ऑन्कोजीन प्रेजेंट होता है. कौन सा जीन प्रेजेंट होगा इसके अंदर? ऑन्कोजीन. ऑन्कोजीन क्या करता है? कैंसर कॉजिंग जीन होता है, कैंसर कॉज करता है. जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये एंटर कर गए वायरस, उन ऑर्गेनिज्म में कैंसर को कॉज करेगा ऑन्कोजीन. तो ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं किसी न किसी स्टेज पर और जिनके अंदर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं रेट्रोवायरसेस. अब इनमें एक और क्या स्पेशल फीचर होता है? इनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, सारे जो भी रेट्रोवायरसेस होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए प्रेजेंट होगा. अब नॉर्मल जो आरएनए जो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, मोस्टली वो क्या करते हैं, जैसे ही होस्ट में एंटर कर गए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर गए, तो आरएनए जो है वो डायरेक्टली क्या बना देता है? प्रोटीन बना लेता है. जो उनको प्रोटीन चाहिए वो फॉर्म कर देते हैं. और आरएनए अपनी कॉपी खुद बना लेता है. आरएनए से आरएनए भी बन जाते हैं. नॉर्मली ये होता है. पर इनमें क्या होता है? रेट्रोवायरसेस में स्पेशल प्रोसेस प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? आरएनए पहले तो अपनी कॉपी बना के नंबर इंक्रीज कर देंगे तो इनकी कॉपीज बन जाएंगी और इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. अब साथ में ही क्या करते हैं, इनमें प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनता है? डीएनए. अब नॉर्मल जो सब ऑर्गेनिजम्स में जिनमें भी डीएनए प्रेजेंट, लाइक ह्यूमंस या जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है? डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन. ये होती है, ऐसी चेन होती है. डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा फिर प्रोटीन, और डीएनए से फिर डीएनए भी बन सकता है. इस पूरी चेन को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा. ये फिनोमिनन क्या है? सेंट्रल डोग्मा. अब डीएनए से अगर आरएनए फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना. नॉर्मली तो ये होता है. पर इन वायरसेस में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है. नॉर्मल तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो प्रोसेस तो ट्रांसक्रिप्शन. इनमें उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है. इसी इसको कहते हैं प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो आरएनए है, आरएनए ने पहले तो अपनी कॉपी बना के नंबर इंक्रीज कर दिया. अब आरएनए से क्या फॉर्म होगा? डीएनए. ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस. अब डीएनए दोबारा क्या करेंगे? अकॉर्डिंग ये ऐड हो सकते हैं. जो बैक्टीरिया का जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में गए उसका जो जीन है, जो क्रोमोसोम है या डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसका, उससे ऐड हो जाते हैं. ये डीएनए. आरएनए हो नहीं सकता, इसलिए आरएनए किस में चेंज हो गया? डीएनए में चेंज हो गया. अब डीएनए क्या करेगा? जिस भी होस्ट, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हैं, जिसकी सेल के अंदर ये हैं, उस सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर. तो वो उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, उससे ये वाले जो डीएनए हैं, वायरस के डीएनए, ये अटैच हो जाते हैं और फिर उनको जो फंक्शन करना होता है वो फंक्शन करने लगते हैं. ठीक है. One of the most important discoveries of the cancer research in recent years is that certain types of viruses called retroviruses contain oncogenes. अब अभी जो रिसर्चेस हुई उसमें रिसेंट डिस्कवरी क्या हुई कि कुछ वायरसेस होते हैं रेट्रोवायरसेस जिनमें जीन होता है ऑन्कोजीन. ऑन्कोजीन होता है कैंसर कॉजिंग जीन, एंड दे कैन कॉज इन्फेक्टेड सेल्स टू बिकम कैंसेरियस. वो क्या करते हैं? जो भी इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर ये गए हैं उसको कैंसेरियस बना देते हैं, यानी वो आगे जाके जल्दी डिवाइड होती है और कैंसर फॉर्म कर देती है. Many types of viruses like hepatitis B virus, Epstein-Barr virus, herpes virus, AIDS virus, and papilloma virus, in some or other ways, are connected to cancer, and they are all retroviruses. अब हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस डिजीज़ कॉज करता है. ऐसे ही वायरस अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं, पर ये सारी डिजीज़ कनेक्टेड होती हैं कहाँ से? कहीं ना कहीं पर ये कैंसर से रिलेटेड होती हैं. यानी किसी न किसी स्टेज में आगे जाके इनमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? कैंसर डिजीज़ हो जाती है. किस वजह से होती है? क्योंकि इनके जो वायरसेस हैं वो रेट्रोवायरस हैं, उनमें ऑन्कोजीन प्रेजेंट है.
अब इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? दीज आर स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कंटेन RNA इज जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, इनमें क्या होगा? फिक्स RNA ही होता है जेनेटिक मटीरियल, DNA नहीं होता। और RNA वायरसेस आर नॉट रेट्रोवायरस। पर ये नहीं है कि हर जो भी जिस भी वायरस में RNA है उसको अपन रेट्रोवायरस कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, हर रेट्रोवायरस में क्या होगा? RNA ही प्रेजेंट होगा। दे हैव एन अमेजिंग एबिलिटी ऑफ मेकिंग RNA कॉपीज ऑफ themselves। क्या बना लेते हैं वो? RNA कॉपी बना लेते हैं पहले तो, which can then be recopied to make double stranded DNA। और उनसे क्या बन जाता है फिर आगे? डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। एंड दीज DNA कॉपीज कैन बी इंटीग्रेटेड रैंडमली इनटू द वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ होस्ट DNA। अब होस्ट के DNA में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। लाइक ह्यूमन की बात करें, टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। ऐसे कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। अब ये जो DNA है, RNA से जो DNA फॉर्म हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, ये DNA इस क्रोमोसोम के अंदर भी क्या होता है? DNA होता है। इस DNA के साथ जाके कहीं भी रैंडमली फिट हो जाता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे कैरी द जीन फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्यों पॉसिबल हो पाता है ये? कैसे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं। ये जो वायरस का DNA, इसके अंदर ऐसे जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट होता है DNA का जो एक स्पेशल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर कौन से जीन होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जीन होते हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करते हैं। यानी ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करें। द कॉपिंग ऑफ RNA टू DNA इज डन बाय एंजाइम। अब जो RNA से DNA बनने का जो प्रोसेस यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस एंजाइम की हेल्प से होगा? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको और क्या कहते हैं? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब जो नॉर्मल जो प्रोसेस है कौन सा वाला? जो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, DNA से RNA फॉर्म करने वाला ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम काम में आता है? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA पे डिपेंड करेगा और क्या बनाएगा? RNA बनाएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, उल्टा होगा, तब जो एंजाइम होगा उसको क्या कहेंगे? फिर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। फिर अदर नेम, उसका कॉमन नेम दे दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो RNA से क्या बन रहा है? DNA बन रहा है। किस एंजाइम की हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। सो फार द सेंट्रल डोगमा वॉज ओनली यूनिडायरेक्शनल। अब जब सेंट्रल डोगमा का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था तब कैसा था? ये यूनिडायरेक्शनल था, यानी एक ही डायरेक्शन में था। लाइक DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। अब जब डिस्कवरी हो गई किसकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की, तब पता चला कि ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इधर से इधर भी जा सकता है। DNA, RNA से प्रोटीन फॉर्म होगा। बट नाउ विद द नॉलेज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द सेंट्रल डोगमा इज मॉडिफाइड एंड इज नाउ रिप्रेजेंटेड एज बाई डायरेक्शनल। अब इसको कैसे मानते हैं? बाई डायरेक्शनल, यानी DNA से RNA बन सकता है, RNA से प्रोटीन बन सकता है, या फिर RNA से दोबारा क्या बन सकता है? DNA बन सकता है। अदर RNA वायरसेस दैट आर नॉट रेट्रोवायरसेस, फॉर एग्जाम्पल पैरामिक्सोवायरस दैट कॉजेज मम्स एंड मीजल्स। अब अगर ऐसे वायरस हैं जिनमें RNA तो है पर वो रेट्रोवायरस नहीं है, ज़रूरी नहीं सारे वायरस जिनमें RNA हो रेट्रोवायरस हो, उनमें ऑन्कोजीन प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है? पैरामिक्सोवायरस क्या कॉज करेगा? कौन सी डिजीज? मम्स एंड मीजल्स। डू नॉट मेक DNA। अब ये DNA में फॉर्म नहीं करते, क्या करेंगे? ये RNA से डायरेक्ट ही क्या बन सकता है? प्रोटीन बन सकता है। तो RNA से डायरेक्ट ही क्या बना लेंगे? प्रोटीन। और होस्ट का जो क्रोमोसोम या जो DNA उससे अटैच नहीं होंगे फिर एज एन इंटरमीडिएट, बट मेक mRNA और न्यू जेनेटिक RNA डायरेक्टली ऑन द ओरिजिनल RNA टेम्पलेट। अब ये जो प्रोटीन है वो किससे फॉर्म होता है? mRNA से फॉर्म होता है। ये इनका जो भी RNA है ये किस में चेंज हो जाएगा? पहले तो mRNA में, फिर mRNA से क्या बन जाएगा? प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी RNA इनका mRNA में चेंज हो जाएगा, mRNA से क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोटीन। नाउ विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? अपन ने कहा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट। बैक्टीरिया में भी फिर एक टाइप आ गया था माइकोप्लाज्मा, वो उनसे भी छोटे थे। फिर अपन ने कहा कि अगर वायरस को भी अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म माने
तो क्या हो जाएंगे फिर वायरसेस, उनसे भी बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वायरसेस। अब वायरसेस में भी क्या विरोइड्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, वायरसेस से भी छोटे होते हैं। वायरसेस का स्ट्रक्चर में क्या था, एक कैप्सिड था, प्रोटीन कवरिंग थी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, वो डीएनए था या फिर आरएनए था। अब विरोइड्स क्या होते हैं, सिर्फ इनके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा और कुछ भी नहीं होता, कैप्सिड नहीं होता, प्रोटीन कोड नहीं होता, डीएनए नहीं होता, सिर्फ क्या होता है इसके अंदर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। इन्फेक्शस होता है, ये भी किसी भी लिविंग सेल के अंदर एंटर करके अपने अकॉर्डिंग रेप्लिकेट हो जाता है, अपनी कॉपीज़ बना लेता है, फिर सेल को बर्स्ट करके कि बाहर निकल जाता है और क्या कॉज करेगा, फिर ये डिजीज़ कॉज करेगा। दीज आर इवन स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से भी छोटे होते हैं। दे वर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर इन 1971। टी.ओ. डीनर ने इनको डिस्कवर किया था 1971 में एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। अब ये इससे भी नया था, वायरस की डिस्कवरी के भी बाद डिस्कवर हुआ था। दैट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब ये पोटैटो में कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल्स में अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी तक किसमें डिजीज़ से पता चली है इनकी, प्लांट्स में। फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इसमें कौन सी डिजीज़ हो रही थी प्लांट्स को, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। क्या होता है, राउंड शेप होता है नॉर्मली पोटैटो का, और इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, उनका स्पिंडल शेप हो जाता है, हाँ ऐसा हो जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, सिर्फ इनके अंदर क्या होगा, फ्री आरएनए होगा और कुछ भी नहीं होगा। दे लेक द प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरसेस, इनमें प्रोटीन कोड भी एब्सेंट होता है जो वायरसेस में प्रेजेंट होता है। हेंस दे आर कॉल्ड विरोइड्स, इसलिए क्या होते, क्या कहते हैं इनको, विरोइड्स, यानी वायरस लाइक। वायरस नहीं होते, वायरस जैसे होते हैं। द आरएनए ऑफ विरोइड्स इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब इनका जो आरएनए है इसका वेट भी बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, कम लेंथ का, और ये भी एंटर कर जाएगा फिर होस्ट सेल में, प्लांट की मोस्टली, और डिजीज़ कॉज करेगा, अपनी कॉपीज़ बना लेगा, सेल बर्स्ट कर देगा, डिजीज़ कॉज करेगा।